आज गीता जैन इतने साल से भाईंदर में है, तेम्बा हॉस्पिटल चालू है, कभी 2 दिन के लिए उसमें एडमिट हुई है क्या? मैं 2-3 बार एडमिट हो चुका हूँ। गिलबर्ट मेंडोंसा एडमिट हो चुका है क्या? नरेंद्र मेहता एडमिट हो चुका है क्या? खिलवाड़ पब्लिक से। एक हास्यपद निर्णय है कि इस शहर की जो विधायिका है उनको यही समझता नहीं कि ये शहर को पहला जिस हॉस्पिटल की गरज है, जो कोविड के टाइम वक्त में ये हॉस्पिटल के ऊपर 1.5 लाख लोगों ने इलाज किया है। अगर ये लोग नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं होता तो इस शहर में हाहाकार मच जाता था। और ये मॉड्यूल थाने में सक्सेसफुली हो रहा है। अब जो विरोध कर रहे हैं वो या तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहीं उसमें फटका ना पड़े, क्योंकि मनमानी जो चल रही है हॉस्पिटल की वो कहीं बंद ना हो जाए। पंडित भीमसेन हॉस्पिटल को लेकर के 4 साल भी नहीं हुए, उसमें से 2.5 साल कोरोना का गया, 2 साल हुए हैं। 2 साल में इस हॉस्पिटल की क्या प्रगति है, क्या शासन ने दिया है, क्या शासन से मिलना चाहिए, क्या शासन से लाना चाहिए, इसको नज़रअंदाज करके अगर आज डायरेक्ट पीपीएफ की बात करते हैं तो हमारा सख्त विरोध है। आज हमारा मुद्दा है मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी का। अब यह सरकारी अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देने के लिए जा रहा है, जिसे पीपीपी भी कहा जाता है, और इसकी मांग मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने सरकार से की है। इस संदर्भ में अब मीरा भाईंदर शहर की राजनीति गरमाते हुए नजर आई है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर शहर के कई राजनीतिक दलों से हमने बात की। अब ये राज्य सरकार के अख्तियार में है कि राज्य सरकार इसके लिए कितना फंड एलोकेशन करेगी, कितने डॉक्टर्स यहाँ पे एलोकेट करेंगे, या वो कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर वो नहीं कर सकती है और अगर सरकार को ये लगे कि इसको पीपीपी पे चलाना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में इसको चलाना चाहिए, तो अच्छी बात है। मगर उसमें जब सरकार ये जब भी फैसला लेगी तो सरकार को ये देखना होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग हैं, बीपीएल के जो लोग हैं, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी अमलबजावनी यहाँ पे तन हो, और जो भी यहाँ पे मरीज आए उनका प्रॉपर एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो होते हैं अस्पताल के, उसके तहत वहाँ पे इलाज होना ज़रूरी है। अगर राज्य सरकार इस बात को कर सकती है या राज्य सरकार पीपीटी का प्रस्ताव मान्य करती है और उसके ऊपर चर्चा के लिए या ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए अगर लोगों को बुलाएगी या लोक प्रतिनिधि को बुलाएगी, तब उस समय हम अपने विचार जो है और अच्छी तरह से वहाँ पे रखेंगे। भूमिका क्या है? श्रमजीवी संगठन की भूमिका तो पहले दिन से है कि हम इसका विरोध करते हैं। ये एक हास्यपद निर्णय है कि इस शहर की जो विधायिका है उनको यही समझता नहीं कि ये शहर को पहला जिस हॉस्पिटल की गरज है, जो कोविड के टाइम वक्त में ये हॉस्पिटल के ऊपर 1.5 लाख लोगों ने इलाज किया है। अगर ये लोग नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं होता तो इस शहर में हाहाकार मच जाता था। ये उनकी गरज है। शायद उनको इस शहर का नॉलेज कम है और मुझे लगता है इस बारे में उन्होंने थोड़ा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि आज ये 1.5 लाख लोगों ने इसके ऊपर इसका इलाज किया है। उनके पास डाटा नहीं है। वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, सब चालू है। ये मेरे पास जो हाथ में है ये ऑफिशियल लिस्ट है, इनके पास नहीं हो सकती। सिर्फ खाली नेतागिरी करना ही ये शहर का उद्देश्य है अगर ये लोगों का, तो हम इस शहर के जो अच्छे नेता है, जो ये शहर का भला चाहते हैं, उनको सबका सहकार्य लेके, सब साथ में लेके 1 तारीख से हमने हमारा सब प्रचार शुरू किया है और 20 तारीख को हम सब लोगों को कम हज़ारों के तादाद में लेकर भीख मांगेंगे और वही पैसा तहसीलदार कार्यालय में ले जाके देंगे, क्योंकि तहसीलदार को हम यही निवेदन देंगे कि भाई सरकार को बोलो हम जमा करके पैसे देते, क्यों गरीबों का ये कर रहे हैं। हम दूसरे हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, इधर पैसा जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, और गरीबों को देने के लिए एकमात्र हॉस्पिटल है वो भी प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही इस शहर के पुड़ाड़ी रहेंगे तो ये शहर का सत्यानाश हो जाएगा। ये हम आज ये बात श्रमजीवी संगठन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारा इसको तीव्र विरोध रहेगा और हम रास्ते पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या है? पहली बात है, इस पंडित भीमसेन हॉस्पिटल को लेकर के 4 साल भी नहीं हुए, उसमें से 2.5 साल कोरोना का गया, 2 साल हुए हैं। 2 साल में इस
हॉस्पिटल की क्या प्रगति है, क्या शासन ने दिया है, क्या शासन से मिलना चाहिए, क्या शासन से लाना चाहिए, इसको नज़रअंदाज करके अगर आज डायरेक्ट पीपीएफ की बात करते हैं तो हमारा सख्त विरोध है। विषय ऐसा है, जब तक मैं नियामक मंडल का सदस्य हूँ, पिछले 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ 500 ओपीडी पेशेंट जो 10 रुपये मात्र में रजिस्ट्रेशन करा करके अपना उपचार कर रहे हैं। आंखों का ऑपरेशन दोनों थिएटर खराब होने के बावजूद बम्बई के और थाना के सिविल हॉस्पिटल में करीब 150 लोगों का मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हुआ है। महिलाओं की जो प्रसूति है वो बहुत प्रगतिशील है, ऐसा नहीं कि एकदम अपंग है यह हॉस्पिटल। हाँ, जो बड़ी सर्जरी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो भी भाईंदर के करीब सभी हॉस्पिटलों में, जैसे ज्योतिबा माँ फुले की बात कर रहे हैं या अन्य योजना की बात करें, वो मीरा भाईंदर के बहुत हॉस्पिटलों में लागू है। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। स्थानिक जो बड़े बड़े डॉक्टर जिनको ये योजना का लाभ लेना चाहिए, पहले भी मीडिया में बहुत विषय चला है, मैं उसको वापस बोलना नहीं चाहता हूँ। तो शहर में ज्योतिबा फुले या ऐसी सरकारी योजना का लाभ प्राइवेट कौन से हॉस्पिटल में मिलता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। टेम्बा हॉस्पिटल में भी वही मिलने वाला है, तो कोई अर्थ नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि सबसे पहले आमदार महोदय ने कैसा विषय लिया, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। अगर वो जानकारी देते तो मुझे शायद उसका कुछ उनका जो सोचना है सही है क्या गलत मुझे मालूम पड़ता। इसलिए मैं मेरी भूमिका पे हूँ कि शहर को 10 रुपये में ओपीडी जांच मिलती है, जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं, आज 500 पेशेंट वहाँ पर उपचार ले रहे हैं। तो ये ताबड़तोड़ ऐसा डिसीजन लेने में बहुत घाई किया है, ऐसा मुझे लगता है। एक कहना चाहता हूँ, लोगों ने भी समझना चाहिए, इसकी लड़ाई रास्ते पे होनी चाहिए। सारे पब्लिक का निर्णय, हित का निर्णय, गीता जैन ने किसी भी प्रकार का ठेका लिया नहीं है। आज गीता जैन इतने साल से भाईंदर में है, टेम्बा हॉस्पिटल चालू है, कभी 2 दिन के लिए उसमें एडमिट हुई है क्या? मैं 2-3 बार एडमिट हो चुका हूँ। गिलबर्ट मेंडोंसा एडमिट हो चुका है क्या? नरेंद्र मेहता एडमिट हो चुका है क्या? खिलवाड़ पब्लिक से। कल इनको ईश्वर न करो कुछ हो गया तो ये लोग लीलावती तुम्हारे बड़े बड़े अस्पताल में जा सकते हैं, अमेरिका में भी जा सकते हैं। भाई आज मुझे इधर अगर लोकल अच्छा इलाज मिलना चाहिए तो टेम्बा अस्पताल अच्छी तरीके से चलना चाहिए, और राज्य सरकार चला नहीं सकती। किस बेस पे बोलते हो? अरे घटना पढ़ो, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन 21 क्लियर कट लिखा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को आरोग्य सुविधा सुस्थिति में और सही ढंग से सही समय पे देना, ये स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य। घटना नहीं लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम ये विधायक है, वो मिनिस्टर है, कम से कम घटना पढ़ के पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा है, उसके तहत तो भी काम करो। और गीता जैन अकेले कोई डिसीजन मेकर नहीं है। कल आदमी लोग की लाशें गिरेंगी ना तो ये कोई नहीं रहेंगे। कोविड में हमने देखा है, कोई घर के बाहर आएला नहीं है, लोग मर रहे रास्ते पे, और वही परिस्थिति अभी आगे आने वाली है। देखिए, ये पीपीपी यानी अगर आपने समझा हो कि वॉकआउट्स वगैरह की तरह दे रहे, तो बिल्कुल भी नहीं। ये गवर्नमेंट की महात्मा फुले योजना से एक जो प्लेटिनम ग्रुप यहाँ थाना में कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है प्लेटिनम ग्रुप को ही दे, उसकी बाकायदा प्रोसेस होके जिसको भी देना होगा वो देंगे। लेकिन ये मॉड्यूल थाना में बहुत सक्सेस हुआ है। 1200 ऑपरेशन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरे जो अभी तक मॉडल बने हैं उसमें क्या हुआ है, फीस वगैरह भरनी पड़ती है। इसमें ऑरेंज और येलो कार्ड वाले को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1200 के 1200 ऑपरेशन। पेशेंट ने अंदर जाना है, खाना भी वहीं से मिलेगा और बिना कुछ दिए बाहर आना है। ये हॉस्पिटल में कैश काउंटर नहीं होगा, और अगर वाइट कार्ड या किसी के पास रेशन कार्ड नहीं है और अगर उन्हें कोई ऐसे ऑपरेशन कराने हैं तो गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड रेट है, यानी उसका मतलब है कि जो जेजे या नायर में रेट्स लग रहे हैं वो आपको लगेंगे, और वो भी हॉस्पिटल में नहीं भरने हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक खाता जो होगा, एक बैंक अकाउंट जो होगा, उसमें आपको यहाँ से जमा करना है, और डॉक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जाएगा उसका पेमेंट। यानी कहीं भी आपको लूटने के लिए डायरेक्ट पैसे डॉक्टर को देने ही नहीं है। और ये मॉड्यूल थाने में सक्सेसफुली हो रहा है।
अब जो विरोध कर रहे हैं वो या तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहीं उसमें फटका ना पड़े, क्योंकि मनमानी जो चल रही है हॉस्पिटल की वो कहीं बंद ना हो जाए, शायद इसलिए विरोध करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अपने आप में ये प्रस्तावित मॉड्यूल मंत्री महोदय को बहुत पसंद आया और उन्होंने बल्कि ये कहा कि आपके और कोई सजेशन है। तो मैंने जब स्टडी किया तो ध्यान आया कि इसमें डिलीवरी इंक्लूड नहीं थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि महात्मा फुले में डिलीवरी भी इंक्लूड करा ली जाए। मैडम, ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी, अब जिसका स्थानीय विधायिका गीता जैन समर्थन करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं मीरा भाईंदर शहर के नेता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह देखना होगा राज्य सरकार किस तरह का आने वाले समय में निर्णय लेती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं आजिम तांबोली, भाईंदर।